हेलो एवरीबॉडी, कैसे बेटा सब लोग। आई होप एवरीबॉडी इज फाइन एंड डूइंग गुड। सब लोग बहुत अच्छे हो गए बेटा, सबका रिवीजन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा, राइट और नॉट। चलो गुड गुड गुड। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक जो कि हमारा चल रहा था। हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे बेटा वो हम कंप्लीट करने वाले थे और वही हम कंप्लीट कर रहे थे, राइट। तो हमने कुछ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर्स हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब आगे के जो क्वेश्चन है वो आज हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। एक बार इसको देखो, आंसर देने का ट्राई करो। रेखा 3x प्लस वाई माइनस 9 बराबर 0 किस अनुपात में बिंदुओं 1, 3 और 2, 7 को विभाजित करती है। हमें किसी अनुपात में पूछे तो हमने वो अनुपात मान ले बेटा। यहाँ पे हमने माना वो अनुपात के अनुपात 1 है। इस क्लियर होना। अगर ये के अनुपात 1 है तो वो बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। हमने एक बिंदु, जैसे सपोज करो वो बिंदु पी के ऊपर दोनों को कट कर रहा है जिसका निर्देशांक है एक्स वाई। तो यहाँ पे एक्स निर्देशांक कितना बनेगा, एक्स निर्देशांक बनेगा बेटा, ये हमारा होता है mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। यहां से मैं वैल्यू निकालूंगा तो ये हो जाएगा k गुना, बेटा यहां से हो जाएगा 2 से गुना, तो k गुना 2 प्लस 1 गुना 1 बेटा यहां से आ जाएगा बेटा कितना, डिवाइड बाई k प्लस 1। ये हमारे पास x निर्देशांक बनेगा। x निर्देशांक हो जाएगा बेटा 2k प्लस 1 बटा k प्लस 1। इसी तरीके से अगर मैं y निर्देशांक निकालूंगा तो y निर्देशांक का जो फॉर्मूला है बेटा वो है my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो यहां से अगर मैं बोलूं, एक सेकंड देखना बेटा, एम आई ऑडिबल नाउ एवरीवन, सबको आवाज आ रहा है बेटा। चलो देखो, यहाँ पे देखेंगे एक बार सब लोग आराम से। मैं एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। हमारे पास ये दे रखा था रेखा 3x प्लस वाई माइनस 9 बराबर 0 किस अनुपात में विभाजित करता है। ये एक रेखा है, दो बिंदुओं से एक दूसरी रेखा बनेगी बेटा। दोनों बिंदु एक जहां पे टकराएंगे, जिस बिंदु के ऊपर टकरा रहे हैं, आपसे वही चीज पूछी है कि वो किस अनुपात में उसको डिवाइड कर रही है, ये वाली रेखा, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली हमें के का मान निकालना है। हमने अनुपात को माना के अनुपात 1, उस निर्देशांक को मान लिया जिसके ऊपर वो दोनों बिंदु मिल रहे हैं, दोनों रेखाएं मिल रही है, वो है पी। एक्स वाई निर्देशांक हमने मान दिया बेटा। एक्स निर्देशांक कैसे निकालते हैं बेटा, वो mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, और वो y के लिए हम क्या हो जाएगा बेटा, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। क्या चीज क्लियर हुई। तो यहां से मैं निकाल लेता हूं, ध्यान से देख लो बेटा। y का जो मैं मान निकालूंगा तो ये हो जाएगा m तो हमने k माना है, तो k गुना 7 प्लस 3, k गुना 7 प्लस 3 गुना 1 और डिवाइडेड बाई k प्लस 1। तो ये आ जाएगा बेटा 7k प्लस 3 बाई k प्लस 1। इसमें किसी को कोई डाउट है तो मेरे को बता दो, नहीं तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट। अब ये हमारे पास एक्स वाई के निर्देशांक कौन सा है, एक्स वाई के निर्देशांक आ गए। एक था हमारे पास कितना, 2k प्लस 1 बटा k प्लस 1, और एक था हमारे पास 7k प्लस 3 बटा k प्लस 1। क्या चीज क्लियर हुई। अब यहां से हम क्या रख लेते हैं बेटा, हम यहाँ पे इस समीकरण के अंदर रख लेते हैं। हमारे पास 3x प्लस वाई माइनस 9 है, तो 3x प्लस वाई माइनस 9 बराबर 0 ये दे रखी है। ये हमारे पास समीकरण है बेटा, 3x प्लस वाई माइनस 9। यहाँ पे मान रखो इनका सबका। x का मान क्या है, x का मान है 2k प्लस 1, तो 3 गुणा 2k प्लस 1 बटा k प्लस 1, प्लस y का मान है बेटा 7k प्लस 3 बटा k प्लस 1 और माइनस 9 बराबर 0। दोनों में k प्लस 1 तो कॉमन है, तो k प्लस 1 मैं कॉमन ले लेता हूँ, 3 को अंदर गुणा कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6k प्लस 3, और यहाँ से बेटा ये आ जाएगा 7k प्लस, और पूरे के डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, देखो k प्लस 1 हमने कॉमन लिया था, तो इस 9 को भी गुणा कर लो बेटा। इस 9 को मैं गुणा करूंगा k प्लस 1 में, तो ये हो जाएगा आपका 9 गुणा 9 के माइनस का 9 के, और ये हो जाएगा बेटा माइनस 9 का जब 1 में गुणा करेंगे तो माइनस का, और बराबर हमारे पास है। इसकी वैल्यू ले लो, ये k प्लस 1 उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, 0, 0 के साथ गुणा होगा, और 0 के साथ गुणा होकर क्या बना देगा, वो 0 बनाएगा। इस दस की 0 के साथ कोई भी संख्या का हम गुणा करते हैं तो क्या बनता है बेटा, हमेशा 0 बनता है। तो यहाँ से हमारे पास वो आ जाएगा 0,
और न्यूमिनेटर में क्या बचेगा, सिर्फ न्यूमिनेटर में देखो यहाँ पे 6 के, 7 के और 9, 7 से होता है 13, 13 में से 9 जाएगा बेटा, कितना बचेगा 4। ये 3 में 3 जोड़ेंगे 6, 6 में बेटा ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से बचेगा आपका -3 बराबर 0। 4 के का जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपका 3/4, 3 आएगा उधर जाके और के का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3/4। तो हमसे जो अनुपात आया था वो अनुपात क्या आया, के का मान यहाँ पे 3:4 है, तो वो अनुपात क्या बनेगा बेटा, अनुपात बनेगा हमारे पास 3/4:1। और इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये बन जाएगा आपका 3:4। इसको पूरे को हमने 4 से गुना कर, तो जो किस अनुपात में वो विभाजित करेगा बेटा, तो वो विभाजित कर रहा है 3:4 में। और यही हमारे पास आंसर है। इसमें किसी को कोई डाउट है तो मैं तो बताऊं, नहीं तो मैं चलता हूँ आगे। इसलिए क्लियर है सबको। अगले वाले क्वेश्चन को देखो, इसी टाइप का क्वेश्चन है, आंसर देने का ट्राई करो। हमसे बोला है बेटा पी एक बिंदु है, एक्स वाई बिंदु, ए 4, 3 और बी 3, 4 से समान दूरी पर है। तो बेटा समान दूरी पे है तो हम क्या कर सकते हैं, तो सिद्ध करना है x - y 0 है। तो समान दूरी पे है तो बेटा यहाँ पे देखो पी ए स्क्वायर जो रहेगा वो पी बी स्क्वायर के बराबर रहेगा। पी ए स्क्वायर निकालो तो x - 4 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे बेटा क्या होगा, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। ये दोनों इक्वल होने चाहिए। यहाँ से देख लो, ये आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x। यहाँ से आएगा बेटा y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y। और ये बराबर होगा किसके साथ में, ये देखो x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x। और ये हो जाएगा बेटा प्लस y स्क्वायर माइनस प्लस 16 प्लस नहीं माइनस 8y। क्या चीज की जरूरत, देखो यहाँ प्लस का 16 है, यहाँ माइनस प्लस का 16 है, दोनों सब्ट्रैक्ट होकर 0 बनेंगे। ठीक है, ये इधर से इधर इक्वल टू से दूसरे साइड में जाएगा तो बेटा पॉजिटिव नेगेटिव होगा और यहाँ से सब्ट्रैक्ट होकर 0 बनेगा। सेम जो 9 है बेटा वो सब्ट्रैक्ट होकर 0 बनेगा, एक्स स्क्वायर है वो एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होकर 0 बनेगा और वाई स्क्वायर भी सब्ट्रैक्ट होकर 0 बनेगा। अब हमारे पास एक्स की कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये माइनस का 8x है, ये माइनस का 6x है, तो ये -6x इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा माइनस का 8x प्लस 6x। और ये माइनस का 6y है वो उधर जाएगा बेटा, तो ये माइनस का 8y में प्लस का 6y। तो यहाँ से आपका बचेगा माइनस का 2x, यहाँ से बचेगा आपका माइनस का 2y। -2 से -2 सब्ट्रैक्ट हो गया तो यहाँ से आ गया x = y। तो बेटा y को मैं इधर लेके आऊंगा, इधर पॉजिटिव है तो यहाँ से x - y = क्या आएगा 0। और यही हमारे पास आंसर। यही तो चीज हमें प्रूव करनी थी कि x - y = कितना है, 0 है, जो कि हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। सो इट इज हेंस प्रूव। किसी को कोई डाउट है तो यहाँ तक बता दो, नहीं तो मैं चलता हूँ अगले वाले क्वेश्चन पे। बेटा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखें। अगला हमारा क्वेश्चन है ये, देखो इसको, y अक्ष बिंदुओं 4 - 5 और -1 2 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो हम यहाँ से कोई मान लेते हैं ना, कि माना कि वो अनुपात और साथ ही विभाजन बिंदु भी याद करना है। तो माना अनुपात कुछ भी m/n मान लो या फिर हम k/1 मान लेते हैं। देखो इससे क्या है, कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, इसलिए हम k/1 मान लेते हैं। अच्छा, y अक्ष पर कोई बिंदु है तो बेटा उसका निर्देशांक x निर्देशांक क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो मैं इसको 0y लिख लूं। तो अगर मैं x निर्देशांक की बात करूं, x बराबर क्या होता है बेटा, ये होता है mx2 प्लस mnx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n होता है। तो यहां से ये हमारे पास है 0, m था कितना k, तो k का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा किसमें, k का -1 में गुणा करेंगे तो माइनस का k प्लस बेटा n है 1 और 1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो ये आ जाएगा 4 तो डिवाइड बाई कितना है m प्लस n, यानी कि k प्लस 1 लिखते हैं, m प्लस n को मैं k प्लस 1। क्या चीज क्लियर है, इज दिस क्लियर और नॉट। हमने -1 से गुणा किया k का तो माइनस k आया और 4 से गुणा करेंगे तो प्लस का 4 आ गया बेटा। और यहां से मैं वैल्यू निकालूंगा तो k प्लस 1 उधर जाके 0 में मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा और ये आएगा माइनस का k प्लस 4 और k का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा 4। तो अगर k की वैल्यू यहाँ पे 4 है बेटा
तो वो अनुपात क्या बनेगा, m अनुपात n, m अनुपात n बनेगा, k अनुपात 1 का बेटा 4 अनुपात 1। क्या चीज की होगी। अब हमसे पूछा क्या है, y निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो y निर्देशांक क्या होता है, y इज इक्वल टू क्या होता है, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। यहां से y की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो ये हो जाएगा 4 गुना y निर्देशांक कितना था बेटा, y2 था हमारे पास 2, तो इसको 2 से गुना करेंगे, प्लस n है हमारे पास कितना 1, और इसका y1 है माइनस का 5, तो माइनस का 5, और इन दोनों का गुणा कर देंगे, 4 और 1 5, तो ये बनेगा हमारे पास 8 माइनस 5 बटे 5, ये हो जाएगा आपका 3 बटे 5। तो वो निर्देशांक क्या बना बेटा, निर्देशांक हमारे पास बनेगा 0 3 बटे 5। इसमें कोई किसी को डाउट है तो बता दो, नहीं तो मैं चलता हूं बेटा नेक्स्ट पे, आगे की चीजें डिस्कस करेंगे। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन, सबको ये चीज समझ में आई क्लियरली, अच्छे से, कोई डाउट तो नहीं है। चलो मैं अगले वाले क्वेश्चन पे, चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इस वाले को देखो, हमने दे रखा है बेटा, ये क्वेश्चन आपका सेम उसी टाइप का क्वेश्चन नहीं है। रेखा 4x प्लस वाई बराबर 4 बिंदुओं इसको जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, उस अनुपात का हमें मान ज्ञात करना है। इस टाइप का सेम क्वेश्चन मैंने आपको करवाया, राइट। अभी थोड़ी देर पहले इसी टाइप का क्वेश्चन को मैंने करवाया था। वहां पे पहले k अनुपात 1 का मान निकाल लो बेटा, जो आएगा वहां पे x y का वैल्यू आ जाएगा, एक निर्देशांक आ जाएगा बीच का, और वहां पे x की जगह x निर्देशांक रख देना, y की जगह y निर्देशांक, तो k का मान आ जाएगा। कर लोगे ये वाला क्वेश्चन खुद से, या फिर मैं बताऊं? आई होप सब लोग ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। अभी हमने इस टाइप के क्वेश्चन को सेम किया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, रेखा ए बी जो है x अक्ष को बिंदु ए पर और y अक्ष को बिंदु बी पर छेदती है। तो बिंदु P जो है ये 2 अनुपात 3 है और ए बी पर स्थित है, ताकि AP रेशियो PB 3 अनुपात 1 में। चलो यहाँ पे देखो, इसको देखो, यहाँ पे एक बार 2 माइनस 3 कर देना। देखो सुनो, चलो मैं एक बार पिछले वाला क्वेश्चन बता देता हूँ, थोड़ी सी उसमें आपको डिफिकल्टी आ सकती है। मैं यहाँ पे देखो बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। यहाँ पे हमने पहले तो वो अनुपात को मान लिया, कि हमने माना अनुपात ये अनुपात 1 है। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो यहाँ से एक्स वाई निर्देशांक क्या होंगे बेटा, एक्स वाई निर्देशांक हो जाएंगे हमारे पास। देखो के को जब मैं गुणा करूंगा 3 में, तो 3 के माइनस ये 1 का माइनस 2 में गुणा करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, तो माइनस का 2 बटा के प्लस के, ये एक्स निर्देशांक बनेगा। और वाई का निर्देशांक क्या बनेगा, के का गुणा 5 में करेंगे तो 5 के, और 1 का गुणा माइनस 1 में करेंगे तो माइनस 1, तो ये बच जाएगा आपका के प्लस। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ। हमारे पास निर्देशांक क्या है, एक 3 के माइनस 2 बटे के प्लस 1, और एक आ गया 5 के माइनस 1 डिवाइडेड बाई के प्लस 1। अब यहाँ पे इस वाली इक्वेशन के अंदर हम रख देंगे, यहाँ पे इक्वेशन हमारे पास दे रखी है बेटा 4x प्लस वाई बराबर 4। तो x का मान यहाँ पे रखो 4 इंटू 3 के माइनस 2 बटे के प्लस 1, और यहाँ पे प्लस 5 के माइनस 1 बटे के प्लस 1, और ये 4 के बराबर होना चाहिए। सबका अनुपात यहाँ पे देखो k प्लस 1 है, तो k प्लस 1 को हमने एलसीएम ले लिया, यहाँ से 4 से गुणा करेंगे तो ये 12 के माइनस 8, और ये आ जाएगा 5 के माइनस 1 बराबर 4। सिंप्लीफाई करेंगे, 12 के में से प्लस 5 के जोड़ेंगे तो 17 के, और माइनस 8 माइनस ये हो जाएगा माइनस का 9, और ये बनेगा बेटा 4 के प्लस 4। ये 4 के इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना बचेगा आपका 13 के, और ये 9 इधर जाके ऐड होगा तो ये भी बनेगा 9 4 13। तो के का मान कितना होगा बेटा, यहाँ से 1 हो जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बता दो। इसका मीनिंग क्या है बेटा, इसका मीनिंग सीधा सीधा ये है कि वो अनुपात क्या बनेगा, अतः अनुपात 1:1 होगा, और वो आपका मध्य बिंदु होगा। इस क्लियर, यानी कि जो हमारे पास 2 निर्देशांक दे रखे हैं उसके मध्य बिंदु से वो वाली रेखा क्या होती जाएगी बेटा, कटते हुए जाएगी, जो 4x माइनस वाई बराबर 4 दे रखा। क्या चीज क्लियर हुई, 4x प्लस वाई था, 4x प्लस वाई। अगले वाले क्वेश्चन को देखेंगे, हमारे पास दे रखा है रेखा ए बी है बेटा,
राइट। हमारे पास बोला है रेखा ए बी एक्स अक्ष को बिंदु ए पर, जैसा कि यहाँ पे दिखा रखा है, और वाई अक्ष को बी पर प्रतिच्छेद करती है या छेदन कर रही है। तो बिंदु 2-3 पर स्थित है, बिंदु ए बी के ऊपर स्थित है बेटा, एक पी बिंदु है जो नीचे दिख रहा है 2-3 का। तो आपका एपी से जो अनुपात दे रखा है पीबी का, वो दे रखा है 3:1। तो यहाँ पे अनुपात दे रखा है, हम इसको 1:3 लिख लें, क्योंकि 3:1 है। तो पीबी कितना है, पीबी तो एक ही यूनिट है बेटा, तो 1:3 लिख सकते हैं पीबी से एक ही। क्या ये चीज क्लियर हुई? तो हमसे ए बी का निर्देशांक पूछा है, ए और बी के निर्देशांक बताओ। ए बी के निर्देशांक निकाल सकते हैं बेटा। ए का निर्देशांक मैं कुछ भी मान लू बेटा, x 0 मान ले, और इसका निर्देशांक क्या होगा 0 भाई। इस क्लियर? तो किस अनुपात में यहाँ पे वो कर रहे हैं x, यहाँ पे अगर मैं बोलूं इस वाले को देख लो, देखो फॉर्मूले से ही बता देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास x अनुपात की बात करेंगे तो x अनुपात कितना था 2, इसके बराबर होगा अनुपात क्या है यहाँ पे 3। तो बेटा 3 का गुणा करेंगे यहाँ पे y, 3 का गुणा करेंगे यहाँ पे 0 में, तो 3 गुणा 0 प्लस ये 1 गुणा x, तो 1 गुणा x डिवाइड बाई क्या हो जाएगा बेटा 3 + 1 4। तो यहाँ से x का मान कितना आएगा, x का मान आएगा 4 दूनी 8। तो x का मान तो आ गया 4 दूनी 8, तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास 8। ठीक है, x निर्देशांक तो आ गया 8। अब दूसरा y निर्देशांक से देख लेते हैं। y निर्देशांक अगर मैं बोलूंगा तो y निर्देशांक यहाँ पे कितना था बेटा -3। अब यहाँ से y की कैलकुलेशन करो, ये 3 का y में गुणा होगा तो ये आ जाएगा 3y, प्लस ये 1 का गुणा बेटा 0 में होगा तो 0, और डिवाइड में कितना है, डिवाइड में तो वही हमारे पास 4 है। तो यहाँ से -3 का 4 में गुणा होगा बराबर 3y, और y का मान अगर मैं निकालूंगा तो 3 से भाग देंगे तो ये जाएगा -1 बार, और 4 एकम 4 -4। तो y का मान यहाँ से कितना आ गया बेटा -4 आ गया। इज दिस क्लियर और नॉट? तो अब यहाँ पे अगर -4 आ गया तो हम निकाल सकते हैं ना, हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि y निर्देशांक क्या होगा, या y अक्ष पे जो निर्देशांक है जो b है, तो b कितना होगा बेटा, b हमारे पास होगा 0 - 4, और a कितना था 8। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। इसके रिस्पेक्ट में क्या फॉर्मूला लगा है, फॉर्मूला आपको सबको पता है कि x निर्देशांक हम निकालते हैं तो क्या होता है mx2 + nx1 डिवाइडेड बाई m + n, और y निर्देशांक निकालते हैं तो बेटा वही है my2 + ny1 डिवाइडेड बाई m। क्या चीज क्लियर हुई कि नहीं सबको? कोई किसी को डाउट है यहाँ तक तो मेरे को बता दो, नहीं तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट पे। चलो बेटा आगे नेक्स्ट पे चले, देखें आगे। आगे देखो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन, बिंदु -2 2 7 -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड के सम त्रिभाजिक बिंदु, आपको बताना है कि अगर तो 3 बराबर भागों में वो इसको डिवाइड कर रहा है, राइट, तो 3 बराबर भागों में अगर वो डिवाइड कर रहा है तो कौन कौन से उनके क्या बताने, हमें बिंदुस बताने हैं। किसी को कोई डाउट है यहां तक बेटा? देखो मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, देखो 2 बिंदुओं से एक लाइन ड्रॉ होती है बेटा इस तरीके से, ये हमारे पास लाइन, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास 2 बिंदु है, एक हमारे पास बिंदु है ये ले लो, ये 2 है, -2 और 2, और ये यहाँ पे कोई बिंदु है सपोज करो, एक ये ए बिंदु ले लेते हैं, ये पी ले लेते हैं बेटा, और ये हमारे पास बी बिंदु जो कि आपका 7 -4, ठीक है। आपसे बोला है समान 3 भागों में डिवाइड कर रहे हैं, तो एक पी ले लेते हैं, एक क्यू ले लेते हैं, ठीक है। तो इसके 3 बराबर पार्ट्स में डिवाइड हो गए बेटा पी और क्यू। अगर मेरे को पी का निर्देशांक ज्ञात करना है, देखो 3 डिवाइड भाग में हो गए 1 2 3। अगर मैं पी से कंपेरिजन करूं तो पी से किस अनुपात में डिवाइड किया, पी ने ए बी को 1:2 में डिवाइड किया बेटा। और सेम अगर मैं क्यू की बात करूं तो क्यू ने किस अनुपात में डिवाइड किया होगा, 2:1 में डिवाइड किया होगा, कि 2 पार्ट इसके इधर है, 1 पार्ट उसके उधर है। तो अब यहाँ पे देखो अनुपात में भी डिवाइड कर दिया, और अनुपात हमें पता है और दोनों का क्या पता है बेटा, निर्देशांक पता है, तो यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं, पी और क्यू के निर्देशांक निकाल सकते हैं। तो पी का निर्देशांक मैं निकाल रहा हूँ, वही मैं डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट वैल्यूज लिख रहा हूँ। तो यहाँ से अगर मैं पी का निर्देशांक निकालूंगा तो ये हो जाएगा आपका mx2। तो mx2 कितना है बेटा, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, प्लस 2 को -2 से गुणा करेंगे तो -4, और बटा में है 3, ठीक है। ये आ गया हमारे पास x निर्देशांक।
और वाई निर्देशांक क्या होगा, 2 को जब मैं गुणा करूंगा 2 में तो आ जाएगा 4, प्लस 1 का गुणा -4 में करेंगे तो यह आ जाएगा -4, और डिवाइड में हमारे पास 3। तो ये कितना बनेगा, पी का जो निर्देशांक आएगा बेटा, ये 7 में से 4 जाएगा तो 3/3, और यहां से आएगा 4 - 4 0, तो 0 बन जाएगा। तो ये बनेगा हमारे पास जो पी का निर्देशांक है, ये बन जाएगा बेटा आपका 1। क्या यहां तक किसी को कोई डाउट है तो मेरे को बताओ, नहीं तो मैं चलता हूँ क्यों के निर्देशांक। क्यों का निर्देशांक की अगर मैं बात करूं तो यहां से देखो, क्यों का निर्देशांक अगर मैं बात करूं एक्स निर्देशांक की, तो वो 2:1 में है, तो 1 गुणा होगा यहाँ पे बेटा किससे, -2 से, तो 1 गुणा -2, प्लस ये 2 गुणा होगा 7 से, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 7 14, और भाग में तो बेटा वही 3 है। और वाई निर्देशांक क्या होगा, 1 का 2 में गुणा होगा तो 2, प्लस 2 का -4 में गुणा होगा तो -8, और डिवाइड में हमारे पास वही 3 है। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा क्यों, ये -2 और 14, ये हो जाएगा 12/3, और ये 2 में से बेटा 8 जाएगा तो -6/3। सिंप्लीफाई करो इसको, तो क्यू है जो निर्देशांक आएगा बेटा वो आएगा 4 सही -2। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बता दो, नहीं तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट पे, आगे की चीजें डिस्कस करते हैं। आई होप सबको ये सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी, बिल्कुल आराम से इजीली तरीके से। ठीक है, एक ही बेसिक फॉर्मूला है, उसी को बार बार रिपीट कर रहा है, लैंग्वेज चेंज कर। क्लियर है, चलो मैं नेक्स्ट पे। एक रेखा वाई अक्ष एक्स अक्ष को क्रमशः पी और क्यू पर छेदती है। यदि आर जो है 2 5 रेखाखंड पी क्यू का मध्य बिंदु है, तो पी और क्यू के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है जो हमने अभी किया था थोड़ी देर पहले। हमारे पास मैं एक ग्राफ बना लेता हूँ, इस तरीके का ग्राफ है। इसकी एक जो रेखा है, ये हमने ये रेखा ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये पी बिंदु को कहाँ पे कट कर रहा है, ये वाई अक्ष के ऊपर सपोज करो ए बिंदु है और ये है बी बिंदु। अच्छा, पी क्यू दे रखा है ना इसमें, वाई अक्ष के ऊपर पी बिंदु है और यहाँ पे है क्यू बिंदु, और इसके बीच में कहीं बिंदु है, ये है आर बेटा। ठीक है, और ये मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है 2 5। तो क्यू के निर्देशांक तो कितने होंगे बेटा, x0 ले लूंगे, और पी के निर्देशांक होंगे 0 भाई। और मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा सकते हैं हम यहाँ से। मध्य बिंदु क्या है, अगर आर मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु का फॉर्मूला है बेटा दोनों के निर्देशांक को जोड़ के 2 से भाग देने का। तो यहाँ से आर का है बेटा एक्स निर्देशांक की अगर मैं बात करूं, जो कि आपका 2 है, तो यहाँ पे है एक्स, और एक्स में 0 जोड़ेंगे तो एक्स प्लस 0/2। तो यहाँ से एक्स की जो वैल्यू आएगी बेटा वो कितनी आएगी, 2 दूनी 4। वाई निर्देशांक की बात करें तो वाई में 0 जोड़ेंगे तो वाई बटे 2 का जो मान आएगा वो आएगा 5 के बराबर। तो वाई का मान कितना आएगा, क्लियर। तो यहाँ से सिंपली हम बोल सकते हैं कि जो पी के निर्देशांक है तो वो है 0 के 0 10, और बेटा क्यू के निर्देशांक है वो है हमारे पास 4। किसी को कोई भी डाउट है तो बोलो यहाँ पे, नहीं तो मैं चलूँ नेक्स्ट बेटा। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन, सबको यहाँ तक समझ में आया चीज। चलो नेक्स्ट पे आगे की चीजें डिस्कस करें। हमारे पास 2 5 है, तो 2 5 से तो क्या हो जाएगा ये, क्लियर और नॉट एवरीवन, सबको समझ में आया। चलो मैं अगले वाले पे, नेक्स्ट वाले को देखे बेटा। ठीक है, ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट वाले को देखते हैं। आगे हमारी क्वेश्चन है ये वाला, इसको एक बार देखो, पढ़ो इसको, एक बार ट्राई करो इसको करने का, फिर मैं बताता हूँ इसका आंसर। 1 सेकंड के लिए मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। 1 मिनट में इसको देखो, पढ़ो एक बार क्वेश्चन। इसमें देखो ये माइनस है, 5 - 6 1 - 1 - 4 है। करो बेटा, नेक्स्ट पे चले हम। आ जाओ देखो,
वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें y अक्ष बिंदु 5-6 और -1-4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है, साथ ही छेदन बिंदु भी आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले तो अनुपात ज्ञात करना है। y अक्ष अगर उसको इंटरसेक्ट कर रहा है बेटा, तो वहां पे आपका जो x निर्देशांक होगा, y अक्ष पर बिंदु, बेटा सेम एक क्वेश्चन हमने किया है इसमें, ये हमारे पास 0y हो जाए, ठीक है। हमने वो अनुपात माना कि यह अनुपात 1 है, तो यहां से देखो x निर्देशांक अगर मैं निकालूंगा तो x निर्देशांक क्या होगा, डायरेक्टली फॉर्मूला लगा रहा हूं बेटा, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 बराबर x, ये k का गुणा होगा बेटा -1 में, तो माइनस का k प्लस 1 का गुणा होगा बेटा इसमें 5 में, तो ये हो जाएगा 5 बटा, ये हो जाएगा k+1 उधर जाके 0 के साथ गुणा होगा, तो 0 के साथ अगर मैं गुणा करूंगा तो कितना बनेगा बेटा, 0 के साथ गुणा करने पर ये बन जाएगा आपका 0, और ये होगा माइनस का k+5। यहाँ से आगे देख लो, k का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा बेटा k = 5, यानी कि अनुपात क्या बना हमारे पास, अनुपात बनेगा आपका k/1 था, जो कि आपका बन जाएगा 5। हमसे y निर्देशांक पूछा है, तो y निर्देशांक निकाल लो। y निर्देशांक क्या होता है, तो ये आ जाएगा आपका my2, यानी कि 5 का गुणा करेंगे बेटा -4 में, तो 5 गुणा -4 प्लस 1 गुणा यहाँ पे x है बेटा -6, और डिवाइड में आ जाएगा 5 + 1। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करो, इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, -20 और -6 डिवाइडेड बाई 6, तो y की वैल्यू आ जाएगी बेटा -26/6, जो कि 2 से भाग जाके कितना बचेगा बेटा, 2 से भाग देने के बाद ये बच जाएगा y = क्या ये चीज क्लियर हुई कि नहीं? इसका मतलब वो बिंदु क्या है हमारे पास, वो बिंदु है आपका 0 -13/3, और ये हमारे पास इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? सबको समझ में आया कितनी चीज? चलो मैं अगले वाले पे, अगर क्लियर है तो फिर आ जाओ नेक्स्ट पे, आगे ये चीजें डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास कुछ बेटा केस बेस्ड स्टडीज है, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं आपके में, ठीक है, बन भी जाते हैं। क्लियर? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप सबसे पहले इसको देखो, जगदीश के पास एक खेत है जो समकोण त्रिभुज, एम आई ऑडिबल एवरीवन? आवाज आ रही है बेटा? आवाज, हेलो हेलो हेलो। देखो, तो यहां से अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखना बेटा, इस वाले क्वेश्चन से अगर मैं बात करूं बेटा, देखो नेक्स्ट में, एक सेकंड रुक जाना थोड़ा सा, अब आ जाओ। यहां से अगर देखें, जगदीश के पास एक खेत है जो समकोण त्रिभुज AQC के आकार में है, वह खेत के अंदर PQRS नामक एक वर्ग के रूप में जगह छोड़ना चाहता है, और वह गेहूं उगाना चाहता है, यानी कि उगा सकता है, और शेष क्षेत्र में सब्जियां उगाई जाए। तो खेत में O नामक एक खंबा दिख रहा है बेटा, एक खंबा दिख रहा है, ठीक है, O, और आपको यहाँ से देखो PQRS, यहाँ पे अगर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये हमारे पास P बिंदु है, ये Q है, ये R है बेटा, ये S है, ये आपका A बिंदु है, ये C बिंदु है, ये हमारे पास कोई B बिंदु है। इस दिस क्लियर हो? और ये हमारे पास O था। इसके निर्देशांक कितने हैं? क्योंकि तो 200 और 0, और इसके हैं हमारे पास -200 0, P के हैं -200 0। इस दिस क्लियर? इसका मतलब उसकी वर्ग की भुजा कितनी है? उस वर्ग की भुजा बेटा -200 से 200 तक कितना हो गया टोटल? 400, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, हमसे पूछा क्या है, सबसे पहले आपसे बोला है कि O को मूल बिंदु लेके ओरिजिन मानते हुए B, जो P के निर्देशांक है वो -200 0 है, और Q के निर्देशांक 200 0 है। यदि PQRS एक वर्ग है तो बिंदु R और S के निर्देशांक क्या होंगे बेटा? R, S के निर्देशांक बताओ। ये इसकी पूरी हाइट कितनी है? तो यहां से ये 400, मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, पहले वाले का आंसर,
अगर P के निर्देशांक यहाँ पे कितने हैं बेटा, -200 है, और Q के निर्देशांक बेटा हमारे पास 200 है, तो PQ साइड कितनी होगी, PQ साइड बेटा 400 सेंटीमीटर की होगी, इज दिस क्लियर नॉट, या 400 इकाई की होगी, यहां से हम बोल सकते हैं 400 इकाई। और बेटा 400 इकाई है तो सारी की सारी साइड्स बराबर रहेंगी, क्योंकि PQ बराबर RS बराबर ST बराबर TP, PQRS, एक सेकेंड, PQRS, तो यहां पे है तो PQ T नहीं आएगा, PQ जो है वो RS के बराबर रहेगी, PS के बराबर रहेगी बेटा, और QR के, ये चारों की सारी साइड्स क्या रहेंगी बेटा, एक दूसरे के बराबर रहेंगी। इतने में किसी को कोई डाउट है तो मेरे को बता दो, नहीं तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट पे, आगे की चीजें डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट में देखो, अब आपको यहाँ पे देखो, इस वाले ग्राफ में देखो, अगर O बिंदु आपको दिख रहा है बेटा Q बिंदु, ये 200 है, इसका x निर्देशांक 200 है, इसकी हाइट अगर मैं बढ़ाऊंगा तो वहां तक कितनी लेके जानी पड़ेगी मेरे को, 400, तो वो निर्देशांक क्या होगा, R का निर्देशांक यहां से कितना बनेगा, R का निर्देशांक बन जाएगा हमारे पास 200 400, इसमें किसी को कोई डाउट है, तो ये 200 और इसका y निर्देशांक बनेगा बेटा 400, ठीक है, एक सेकंड, 200 400, क्लियर। और यहाँ पे P वाले के S का निर्देशांक कितना बनेगा, ये -200 पे, तो -200 400, क्या चीज की जरूरत, तो यहां से मैं लिख सकता हूं जो आपके R के निर्देशांक है, R का हमारे पास PQRS, तो R का था बेटा 200 400, और S का जो निर्देशांक होगा बेटा -200, और हाइट तो उसकी 400, इस क्लियर हो। इसमें आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होगा बेटा, सिंपली तरीके से आप इस चीज को समझ लें। अब हमसे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है, दूसरे वाले क्वेश्चन में हमसे पूछा है PQRS का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है, किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा भुजा का स्क्वायर, और भुजा कितनी थी बेटा 400, 400 का हम वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 16 और 4 जीरो, ठीक है, इकाई वर्ग इकाई, ठीक है, क्लियर हुआ सब। दूसरा हमसे यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, वर्ग PQRS के विकर्ण की लंबाई क्या होगी, तो विकर्ण की लंबाई क्या होती है बेटा, विकर्ण हमारे पास होता है √2 गुना साइड या भुजा, तो आप लिख सकते हैं √2 गुना, हमारे पास भुजा कितनी है 400, तो ये हो जाएगा हमारे पास 400। क्लियर हुआ सबको। आता है नेक्स्ट पे, आगे की चीजें डिस्कस करते हैं, एक सेकेंड। तो यहां पे अगर मैं बोलूं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखेंगे, यदि बिंदु S रेखाखंड CA को K/1 में विभाजित करता है, जस्ट एक सेकेंड वेट करना है बेटा। ये वाला क्लियर हुआ बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ थर्ड वाले क्वेश्चन पे। थर्ड वाला क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि बिंदु S रेखाखंड CA को K/1 में विभाजित करता है, अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो K का मान क्या होगा, यहाँ A के निर्देशांक आपके 200 800 दे रखे हैं बेटा। आप यहाँ पे थोड़ा सा पीछे चलो, इसमें अगर हमसे यहाँ पे क्या बोला है, ये आपको A का निर्देशांक हमारे पास दे रखा है बेटा, कितना है 200 800, 200 800। ये पूरे ग्राफ से आपको चीजें समझ में आ जाएगी। अब आपने को बताओ, ये R से A तक कितना इंक्रीज हुआ, R से A का ये 400 था, तो 400 में 400 ऐड करेंगे तभी 800 जाएगा। और आपको पता है कि ये वाला जो त्रिभुज है, सेम ये वाला त्रिभुज भी इसके सेम है, बिजनेस क्लियर होना, क्योंकि दोनों की भुजाएं बराबर है। AQ जो था वो आपका QC के बराबर है बेटा, और अगर दोनों की दोनों भुजा बराबर है तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं,
देखो ये अगर यहाँ से 200 था बेटा तो यहाँ से 400 इंक्रीज और करेगा, तो 400 इंक्रीज करेगा तो ये क्या बन जाएगा माइनस का 600 जीरो। तो सी का निर्देशांक क्या आ गया -600 जीरो आ गया। अब यहां से देख लो इनके बीच में के अनुपात 1 में इसने डिवाइड किया है, दो बिंदु है हमारे पास, एक सी बिंदु ए हो जाएगा हमारा 200 800, तो थर्ड में देखो ए हमारे पास है बेटा 200 800 और सी बिंदु था हमारे पास माइनस का 600 और जी। ठीक है, इसको किस अनुपात में डिवाइड किया है, ये हमारे पास एक बिंदु है ए के अनुपात 1 के अंदर। ठीक है, एस जो है वो के अनुपात 1 के अंदर विभाजित करते हैं। ठीक है, चलो देखो एक बार इसको, यहाँ पे एस के निर्देशांक कितने हैं बेटा -200 400, यहाँ पे -200 400 मैं किसी भी एक से निकाल सकता हूँ। एस का जो निर्देशांक था वो था -200 और 400। आप एक्स से निकालना चाहो एक्स से निकाल लो, वाई के निर्देशांक से निकालना चाहो वाई के निर्देशांक से, किसी के भी निर्देशांक से निकाल सकते हो। मैं एक्स निर्देशांक से निकालता हूँ, तो ये हमारे पास कितना है, एक्स निर्देशांक था बेटा -200 और ये हो जाएगा के का गुणा होगा इसमें, ए में सी में किसी से भी गुणा कर लेते हैं। ठीक है, ए सी को अगर वो डिवाइड कर रहा है के अनुपात 1 में, तो यहां से देखो के का जो गुणा होगा -600 में, तो माइनस का 600 के एक्स निर्देशांक देख रहे हैं, और ये हो जाएगा +1 गुणा 200 तो 200 और डिवाइड बाई कितना होगा बेटा, डिवाइड बाई हो जाएगा के प्लस के। यहां से वैल्यू निकालो, ये के इधर जाके गुणा होगा तो -200 के और -200 बराबर -600 के प्लस 200। ये उधर जाके बेटा जुड़ जाएगा, -600 इधर जाके जुड़ेगा इसमें, तो ये बनेगा 400 की, और ये 200 उधर जाके जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा बेटा 400। तो यहां से जो वैल्यू आएगी यहां से आ जाएगी बेटा के की वैल्यू 1, तो के बराबर 1 है, तो वो अनुपात क्या बनेगा, अनुपात हमारा होगा 1 अनुपात। इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो मेरे को बता सकते हो, नहीं तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट पे, आगे की चीजें डिस्कस करते हैं। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन, सबको ये चीज समझ में आई? पहला क्वेश्चन सबको क्लियर है कि नहीं, हाँ या ना बेटा? के का मान यहाँ पे समझ में आया, के का मान यहाँ पे 1 है, या अनुपात क्या हो जाएगा बेटा, अनुपात हमारे पास 1 अनुपात 1 हो जाएगा। क्लियर? चलो मैं नेक्स्ट पे, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी एक बार देख लो, आंसर देने का ट्राई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो निर्देशांक है, निर्देशांक यहाँ पे दिख नहीं रहे होंगे डायग्राम के अंदर, मैं आपको बता दूंगा एक एक करके, कोई प्रॉब्लम है नहीं। पहले आप इसको देखो, पार्थ जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अपने काम के सिलसिले में के लिए जेरूसलम में रहता है। वह शहर के सबसे सुविधाजनक क्षेत्र में रहता है, जहाँ के बैंक, अस्पताल, डाकघर, सुपरमार्केट तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। ग्राफ में बैंक को ए है, बैंक कहाँ है बेटा, ए के ऊपर। ए हमारे यहाँ पे क्या है, ये दिख रहा है आपको, ए ये बैंक है, और इसका जो अनुपात है आप यहाँ से इसके निर्देशांक दे सकते हैं, यह है 9:5। ठीक है, उसके बाद अस्पताल को बी से दिखाया है, अस्पताल यहाँ पे कहाँ है बेटा, अस्पताल है ये बी, और इसके जो निर्देशांक है वो कितने हैं आपके, -3 और -। सुपरमार्केट को दिखाया बेटा उसने सी से, सी हमारे पास सुपरमार्केट है ये वाला। ठीक है, तो इसको सी है बेटा, इसके जो निर्देशांक है वो कितने हैं, 5 -5। उसके बाद बस यही चीज हमें दे रखी है, बाकी की चीजें हमारे यहाँ पे क्या करना है, हमें निकालना है बेटा, उनके वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। अब बात करते हैं आगे, उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बैंक और अस्पताल के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बैंक और अस्पताल, बेटा बैंक है ए, अस्पताल है बी। ठीक है, बैंक और अस्पताल के बीच की दूरी यानी कि ए बी के बीच की दूरी, तो हमारे पास ए निर्देशांक क्या था, ए और बी के बीच की दूरी क्या है, ये तो पूछा है बेटा। ए निर्देशांक यहाँ पे था हमारे पास 9:5 और बी निर्देशांक था बेटा हमारे पास, देखो यहां से -3। दोनों की दूरी निकाल लेंगे, देखो ये डिस्टेंस हो जाएगा √9 में से 3 घटाएंगे तो 12, तो 12 का मतलब -3 घटा रहे हैं ना बेटा, तो 9 माइनस माइनस हो जाएगा +3, तो ये हो जाएगा 12 का वर्ग प्लस 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 का वर्ग, तो ये हो जाएगी हमारे पास डिस्टेंस। 12 दोनों में से 6 कॉमन आ रहा है,
तो 6 का वर्ग कॉमन आ रहा है, तो 6 तो मैं सीधा ले लूंगा ऊपर। यहाँ से बचेगा 2 का वर्ग स्क्वायर 4, और ये बचेगा बेटा 1 का स्क्वायर 1। तो ये बच जाएगा हमारे पास 6√5। किसी को कोई डाउट है तो यहाँ तक बताओ। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? यहाँ तक चीजें समझ में आई पहले वाली चीज। तो हमारे पास जो पहली वाली डिस्टेंस है वो कितनी आ जाएगी बेटा? 6√5 की इकाई आ जाएगी। इसमें कोई किसी को डाउट है तो बता दो, नहीं तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट पे, आगे की चीजें डिस्कस कर लेते हैं। ये चीज क्लियर हुई सबको? अब आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले है, बोला है बैंक और सुपर मार्केट के बीच में एक डाकघर ई स्थित है, उसका मध्य बिंदु है, तो ई के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बैंक और सुपर मार्केट के बीच में देखो ये हमारे पास है बेटा डाकघर, इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पे सीधा बोल सकता हूँ बेटा 9 और 5 14 होता है, 14 में भाग देंगे 2 का तो 7 आएगा, और 5 में से 5 को घटाएंगे तो 0 बचेगा, तो 0 में जो भाग देंगे तो 0 आएगा। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट निकाल दिया, यहाँ पे लिख भी देता हूँ। चलो अगले में लिख देता हूँ। यहाँ पे ई के निर्देशांक दूसरे में बेटा यह डाकघर, ई के जो निर्देशांक है ई बराबर क्या होगा? ये बेटा यहाँ पे 9 और 5 था, तो 9 + 5/2, और हमारे पास क्या है बेटा 5 - 5/2, तो ये बनेगा हमारे पास 14/2, तो ये हो जाएगा 0/2, तो ये हो जाएगा ई 7/2। क्या इस चीज क्लियर हुई कि नहीं सबको? अब आ जाओ इसके तीसरे वाले क्वेश्चन पे। जैसे कि यहाँ पे बोला है अस्पताल और सुपरमार्केट के बीच में एक बस स्टॉप डी है बेटा। देखो अस्पताल और सुपरमार्केट के बीच में एक अस्पताल है डी। आपसे बोला है जो उनका मध्य बिंदु है, यदि पार्थ को बैंक से बस स्टैंड तक पहुंचना है तो उसके कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। पहले मैं डी का क्या निकाल लेता हूँ बेटा, पहले मैं डी का क्या निकाल लेते हैं, निर्देशांक निकाल लेते हैं। तो डी का निर्देशांक क्या होगा? जो डी का निर्देशांक, ये हम थर्ड का फर्स्ट कर रहे हैं, ये वाला। ये किसका मध्य बिंदु है बेटा? तो ये मध्य बिंदु है हॉस्पिटल, जो कि हमारा बी बिंदु था। बी था -3 और -1, और बेटा यहाँ पे था सी बिंदु सुपरमार्केट। सुपरमार्केट है बेटा 5 - 5, तो इसका मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु यहां से निकालेंगे तो क्या होगा? डी का निर्देशांक -3 में 5 जोड़ोगे, 2 से भाग दोगे, तो बेटा -1 में -5 जोड़ोगे और उसमें 2 से भाग दोगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास ये 2/2, और ये होगा -6/2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 और -3। क्लियर और नॉट एवरीवन? सबको समझ में आया यहाँ तक? अब आ जाओ नेक्स्ट वाले के ऊपर चल लेते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। इसका जो बी ऑप्शन है उसमें बी में क्या बोला है? अच्छा यहाँ से अभी तो एक चीज और पूछी है, यदि पार्थ को बैंक से बस स्टैंड तक जाना है। बेटा पार्थ को बैंक से बस स्टैंड तक, हमारे पास जो बस स्टैंड है वो कहाँ पे? बस स्टैंड इसमें किसने दे रखा था बेटा? एक सेकेंड, बैंक से बस स्टैंड। तो बैंक हमारे पास ए बिंदु था, बस स्टैंड तो हमने अभी निकाला है डी, ठीक है। तो बैंक से हमसे एडी की जो दूरी थी बेटा ये पूछिए, तो एडी की दूरी निकाल लो। ए का निर्देशांक कितना था? ए का निर्देशांक तो 9 5 था ना, और डी हमारे पास अभी आया था 1 - 3, तो एडी कितनी होगी बेटा? ये होगा √9 में से 1 जाएगा तो 8 का वर्ग, प्लस 5 में से -3 को घटाएंगे तो 8, तो 8 का वर्ग। तो देखो 8 तो दोनों में कॉमन है, तो 8 का वर्ग, 8 स्क्वायर का वर्गमूल तो 8 स्क्वायर आ ही जाएगा बेटा। यहाँ से बचेगा 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, तो ये होगा 8√2 इकाई। क्लियर और नॉट एवरीवन? सबको समझ में? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। फॉर्मूला पुट करो, आंसर निकालो, फॉर्मूला पुट करो, आंसर निकालो, ठीक है। बार बार फॉर्मूला मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि ये चीजें याद होनी चाहिए बेटा। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? अब आ जाओ नेक्स्ट पे। अगला वाला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? पी और क्यू दो अलग अलग वस्त्रों की दुकानें हैं जो बैंक और अस्पताल, यहाँ पे इसको ए लिख लिया, तो अस्पताल के बीच स्थित है। इस प्रकार बीपी बीक्यू ओ क्यू ए सब बराबर है। पी और क्यू के निर्देशांक क्रम से 1 ए, और ये हमारे पास है बेटा B3। तो ए और बी के मान ज्ञात करना है, ए बी का हमें मान ज्ञात करना है। तो यहां से मेरे को क्या पता है बेटा? देखो मैं आपको दिखा देता हूं। अगर मैं बी वाले की बात करूं, मैं उस लाइन को ड्रॉ कर रहा हूं बेटा, इस तरीके से था बेटा वो लाइन।
हॉस्पिटल से, ये हमारे पास हॉस्पिटल है, ठीक है, जिसका ये हमारे पास क्या था बेटा, बी बिंदु था, जिसका निर्देशांक था -3 -1। इसमें के बीच में दो बिंदु है, और यहाँ पे हमारे पास था ए बिंदु, जो क्या था बेटा हमारे पास बैंक है, राइट। और इसके निर्देशांक कितने हैं बेटा, 9, 5। अब इसके बीच में दो बिंदु थे, कौन कौन से हैं, एक तो पी बिंदु है, एक क्यू बिंदु है। पी का निर्देशांक दे रखा है आपको 1 और ए, और क्यू का निर्देशांक दे रखा था बेटा कितना आपको, B3। आपको यहाँ से ए से बी के बीच में बताना है, और आपको बोला है कि ये सब डिस्टेंस बराबर है, ये बराबर है। तो पी इसको किस अनुपात में डिवाइड करेगा बेटा, 1:2 में, और क्यू इसको डिवाइड करेगा किस अनुपात में, 2:1 में। तो यहां से मैं अगर मैं पी की बात करूं, पी के निर्देशांक की, तो यहां से डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, 2 को इधर गुणा करेंगे बेटा एक्स में, -6 हो जाएगा, 2 गुणा -3, प्लस 1 का गुणा करेंगे 9 में, 1 गुणा 9 बटा ये 1 प्लस वाई निर्देशांक याद करो, 2 का गुणा करेंगे -1 में, तो -2, -1 गुणा 2 प्लस 1 का गुणा करेंगे 5 में, तो 1 गुणा 5, और बटा में वही हमारे पास 1 प्लस, ठीक है। यहाँ से P ये हो जाएगा आपके पास -6 + 9 बटे 3, और ये हो जाएगा बेटा आपका -2 + 5 बटे 3। ये आ जाएगा हमारे पास 1, ये भी 3/3 होगा बेटा, ये भी 3/3 होगा। तो यहाँ से आ गया P 1, 1। इसमें किसी को कोई डाउट है तो मेरे को बता दो, नहीं तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट पे, आगे की चीज डिस्कस करें। क्या ये वाली चीज क्लियर हुई सबको, है ना। तो यहां से ए का मान कितना आ गया बेटा, ए का मान आ गया यहाँ पे 1, तो ए बराबर कितना आ गया, 1। दूसरा अगर मैं क्यू की बात करूं बेटा, यहाँ पे क्यू के निर्देशांक की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देख लो, क्यू के निर्देशांक को मैं यहाँ पे लिखूं, नहीं नीचे लिख लेता है। क्यू हमारे पास है B3, तो यहाँ से क्यू का निर्देशांक होगा, क्यू को देखो, क्यू हमारे पास बनेगा बेटा, अगर ये 2, 3 है, राइट, 2:3 में, तो 2 को गुणा करेंगे बेटा, अगर x की वैल्यू निकालनी है तो 2 गुणा 9, विपरीत गुणा होता है, प्लस हमारे पास 1 गुणा -3, और डिवाइड में तो है ही वो 1 + 3, 1:2, तो 1 + 2। और अगर मैं दूसरे की बात करूं तो वो 1 गुणा होगा बेटा किसमें, -1 में, प्लस 2 गुणा हो जाएगा 5 में, और भाग में जाएगा वही बेटा 1 + 2। ये हमारे पास बन जाएगा। नेक्स्ट में देखो, क्यू का निर्देशांक हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 18 - 3/3, और ये हो जाएगा -1 + 10/3। ये हो जाएगा बेटा क्यू, ये हो जाएगा आपका कितना, 15/3, और ये होगा बेटा आपका 9/3। ये 3 से जाएगा 3 बार, ये जाएगा आपका 5 बार, तो क्यू का निर्देशांक आया यहाँ से 5। तो बेटा क्यू को उसने क्या दिखाया था, क्यू को दिखाया था B3, जो कि यहाँ पे क्या था, B3। तो यहाँ पे B की वैल्यू कितनी आएगी, B की वैल्यू आ गई बेटा 5। तो हमारे पास A का मान आ गया था यहाँ पे 1, और B का वैल्यू आया 5, और यही हमसे पूछा था। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप सबको ये वाली चीज क्लियर हुई होगी, सबको इजीली तरीके से समझ में। चलो मैं नेक्स्ट पे, ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है बेटा, इसको एक बार पढ़ो, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, ये अभी रिसेंट वाले पेपर में आया है। एक समाज में एक वृत्ताकार पार्क है जिसके 2 गेट है बेटा, दिख रहे हैं आपको गेट ए है एक तो, जिसका निर्देशांक है 10, 20, और गेट बी है जिसका निर्देशांक है 50, 50। जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है, तो 2 फव्वारे ए बी पर पी और क्यू लगाए गए हैं, जिससे कि उनकी बराबर दूरी हो, जैसे ए पी हो, सी क्यू, और आपका बेटा पी क्यू और क्यू भी, तीनों के तीनों एक दूसरे के बराबर है। आपसे क्या क्या चीजें पूछी है यहाँ पे देखो, केंद्र सी के निर्देशांक, तो केंद्र सी क्या है बेटा, मध्य बिंदु है ए और बी का, तो यहां से केंद्र ए का सी जो है बेटा, ए और बी का मध्य बिंदु है। तो यहां से सी के निर्देशांक निकाल सकते हैं बेटा। हमारे पास ए और बी का अगर मैं मध्य बिंदु की बात करूं, तो वहां पे जो निर्देशांक थे वो क्या थे, ए का निर्देशांक था 10, बी का निर्देशांक एक्स निर्देशांक था बेटा 50, तो ये हो जाएगा 2 से भाग दे देंगे, और हमारे पास वो था दूसरे वाले में 20 और 50, तो 20 + 50 वाई निर्देशांक। तो यहाँ से सी का जो निर्देशांक आएगा
ये 60/2, 60/2 आएगा 30, और ये आएगा 70/2, तो ये आएगा बेटा 35। तो केंद्र के निर्देशांक आ गए हमारे पास ही। वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या पूछी, वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या निकाल सकते हो बेटा। केंद्र हमें पता है, ए बी का निर्देशांक पता है, तो यहां से आप ए सी निकाल सकते हो। ए सी क्या होगी? वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या निकालो। ए के निर्देशांक कितने थे बेटा? ये थे हमारे पास 10, 20। इसलिए क्लियर? तो 10, 20 का हम 30, 35 से क्या निकालेंगे? दूरी निकालेंगे। ठीक है, ये ए था बेटा, ये सी। तो निकालो बेटा ए सी। ये हो जाएगा √ 30 - 20, 30 - 10 का होल स्क्वायर प्लस 35 - 20 का होल स्क्वायर। यहां से आएगा कितना? √ 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 400 प्लस 225। तो कितना आएगा बेटा? ये 625। 3, 4, 5, 625। और 625 किसका वर्ग होता है बेटा? ये होता है 25 का। तो एसी का मान कितना आ जाएगा यहाँ से? 25। कोई डाउट है तो यहां तक बताओ, नहीं तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? अब दूसरी चीज हमसे क्या पूछी है? बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु पी के निर्देशांक क्या होंगे बेटा? पी हमारे पास देखो यहाँ पे कहाँ पे पी है बेटा, यहाँ पे एपी, यानी कि जो ए बी को 1:2 के अंदर बांट रहा है। ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? वो ए बी को वो 1:2 के अंदर डिवाइड कर रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखो यहाँ से हमसे पी का निर्देशांक पूछा है और गेट ए से क्यू पर स्थित फव्वारे की दूरी पूछी है। तो यानी कि क्यू के भी निर्देशांक मेरे को निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं ए और बी दोनों का निकाल लेता हूँ। पहले वो मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, जैसे कि आपको वहां से समझना है। ये हमारे पास लाइन है, राइट। यहाँ पे कहीं पे ए बिंदु था, यहाँ पे कोई बी बिंदु था, कोई यहाँ पे पी बिंदु है और यहाँ पे क्यू बिंदु है। और ये बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो ये किसको डिवाइड करेगा? ये 1:2 में डिवाइड करेगा और ये करेगा बेटा 2:1। ठीक है, मैं पी और क्यू के दोनों के निर्देशांक साथ में निकाल रहा हूँ, ध्यान से देखिए। हमारे पास ए के निर्देशांक कितने थे? ए के निर्देशांक थे 10, 20 और ये थे हमारे पास 50, 50। यही था बेटा, इसमें यही था सेम। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? चल, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे देखो, जो पी के निर्देशांक अगर मैं निकालूंगा तो पी को किस अनुपात में डिवाइड कर रहे हो? 1:2 में। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। इसके 2 का इधर एक्स निर्देशांक निकाल रहे हैं, तो 2 का गुणा करेंगे 10 में प्लस 1 का गुणा करेंगे 50 में और भाग देंगे वही 3 का, 1 प्लस। वाई निर्देशांक निकालूंगा तो 2 का गुणा करूंगा 20 में प्लस 1 का गुणा करेंगे बेटा यहाँ पे 50 में और भाग में वही 1 प्लस। ये आ जाएगा बेटा पी का निर्देशांक। ये 10 दूनी 20 प्लस 50/3 और ये आएगा आपका 40 प्लस 50, 90/2। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास एक तो 70/3 और एक आएगा बेटा यहाँ से 30। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है तो बेटा? एक तो आ गया बेटा हमारे पास 70/3 और एक हो जाएगा बेटा हमारे पास 30। मैं क्यू के निर्देशांक को निकाल लेता हूँ, ध्यान से देखना। ये हमारे पास बस ए का ऑप्शन, ए का आंसर आ गया। अब मुझे बी का निकालना है, तो मुझे क्यू से डिस्टेंस निकालनी है ना। तो क्यू से डिस्टेंस निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा? अच्छा, एक चीज ये भी है, मेरे को कोई निर्देशांक निकालने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, ये कैसे कर सकते हो आप मेरे को ये बताओ, मैं डिस्टेंस को क्या कर सकता हूँ बेटा? आप यहाँ पे देखो ना, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस क्या है? ए से लेके बी तक का पूरा डिस्टेंस क्या है बेटा? ए से बी का डिस्टेंस उसकी पूरा व्यास है और व्यास के 3 हिस्से किए हैं। तो आपसे ए से क्यू तक का पूछा है या बी से क्यू तक का पूछा है, जो भी पूछा है तो बेटा वो 1/3 हो जाएगा। ए से क्यू तक का पूछा है तो 2/3 भाग हो जाएगा उसका। तो मैं यहां से ऐसे कर सकता हूं कि जो पहले क्या निकाल लेता हूं, ए से बी की दूरी निकाल लेता हूं, यानी कि व्यास निकाल लेता हूं। ए बी का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? तो ए के निर्देशांक कितने हैं? हमें क्या निकालना था बेटा? एपी निकालना था। हमें निकालना था बेटा ए से लेके क्यू तक। तो जो ए क्यू है वो आपका 2/3 ऑफ ए बी होगा। अब यहां से ए बी अगर मैं निकालू तो ए के निर्देशांक कितने थे? ए के निर्देशांक मैं लिख लेता हूँ, ये था हमारे पास 10, 20 और बी का निर्देशांक था बेटा 50, 50। ये दूरी हमने ऑलरेडी निकाली है क्या? पहले ये निकाल रखी है ना, ए से लेके सी तक की दूरी निकाली है। तो ए से लेके जितनी सी तक की दूरी होगी बेटा उसका डबल ही तो होगा।
क्योंकि ए से सी तक की हमारी त्रिज्या है, तो त्रिज्या का दुगना कितना हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जो ए बी होगा वो 2 गुणा ए सी, यानी कि त्रिज्या के बराबर 2 गुणा 50, 100 सेंटीमीटर होगा या 100 इकाई होगा बेटा, जो भी वहां पे इकाई होगी। और हमें अगर यहां से निकालना है कितना, ए क्यू, तो ए क्यू कितना होगा, 2/3 गुणा 100, ये हो जाएगा आपका 200/3 इकाई। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? किसी को कोई भी डाउट है तो मेरे को बता दो, नहीं तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट के लिए, आगे की चीजें डिस्कस करते हैं। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? ए बी की जो डिस्टेंस है, एक सेकेंड, 50 नहीं होगा, 50, ये ए से हमारे पास 25 था ना बेटा, टोटल ही ये 25 था, तो ये आएगा हमारे पास 50, और जब मैं यहां से 50 से गुणा करूंगा इसका, तो ये बनेगा बेटा 100। ठीक है, 50 से गुणा करो तो ये आ जाएगा 100/3। क्लियर और नॉट? वहां पे हमने डायरेक्टली मैंने 25 को गुणा ही कर दिया था 2 से, तो इसलिए 50 लिख दिया। क्लियर हुआ सबको ये? आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं आ रहा होगा बेटा। तो अगर डाउट नहीं है तो हम चलते हैं नेक्स्ट। जी हमारे पास आगे का चीज है, ये क्वेश्चन उसी टाइप का है बेटा, लॉन्ग को हरा, ये सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन को आप खुद से एक बार करके देखेंगे, आंसर आप खुद से निकालेंगे। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसको एक बार पढ़ो, करने का ट्राई करिए। बिंदु A -1 y है और B आपका 5 7 है, तो वृत्त पर स्थित है जिसका केंद्र 2 -3 y है। तो आपको बताना है कि y का यहाँ पे मान क्या होगा। बेटा केंद्र से किसी भी दो बिंदु, किसी भी बिंदु के बीच की जो दूरी होती है वो हमारे पास त्रिज्या होती है, और त्रिज्याएं हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। तो यहां से मैं बोल सकता हूँ बेटा जो OA है वो आपकी OB के बराबर होगी, क्योंकि दोनों की दोनों क्या है, त्रिज्या है। तो OA का जो स्क्वायर होगा बेटा वो भी बराबर होगा OB के स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ से OA का अगर मैं मान निकालू, वो हमारे पास है ये 2, तो 2 में से -1 जाएगा, 2 -1 का स्क्वायर प्लस माइनस का 3y, और -y का होल स्क्वायर, ये बराबर होगा आपका किसका, 2 - 5 के होल स्क्वायर प्लस -3y -7 के होल स्क्वायर। यहां से हम वैल्यू निकालते हैं, देखो कैलकुलेट करो, ये 2 और 1 हो जाएगा 3, 3 का वर्ग होगा 9, ये -3 है बेटा, -3 का वर्ग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9y² प्लस, अच्छा इनको जोड़ ही लो ना, मैं कहा -4y हो जाएगा बेटा ये, तो -4y तो हो जाएगा बेटा प्लस का 16y²। ये कितना होगा, ये 2 है, ये 5 है, 2 - 5 होगा कितना, -3, और -3 का वर्ग होता है बेटा 9। ये इसका करो, 3y का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9, y² प्लस 49, और प्लस ही आएगा बेटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7 के 21 यानी 42y। ठीक है, इस 9 से ये 9 सब्ट्रैक्ट होके 0, 9y² इधर 16y² में से सब्ट्रैक्ट होगा, तो 16y² माइनस 9y², ये 42y इधर माइनस का आएगा तो माइनस का 42y, और ये माइनस का 49 बराबर 0। यहां से वैल्यू निकाल लेते हैं बेटा, तो ये हो जाएगा आपका 16 -9 हो जाएगा बेटा कितना, आज 7, तो 7y² माइनस 42y माइनस का 49 बराबर 0। तो 49 और 7 का गुणा ही क्या होता है बेटा, 42 होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 7y² माइनस 49y प्लस 7y माइनस 49 बराबर 0। यहाँ से वैल्यूज निकालो, 7y यहाँ से कॉमन होगा तो ये बचेगा y -7, और यहाँ से प्लस का 7 कॉमन होगा तो ये y -7 बराबर 0 बचेगा। यहाँ से 7y प्लस 7 आ गया बेटा एक तो, और एक यहाँ से कॉमन क्या आ गया था, y -7। क्लियर? यहाँ से आप देखो y का मान 7y प्लस 7 बराबर 0 हो सकता है, या फिर y -7 बराबर 0 हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ से बोलूंगा y का मान एक तो आ गया बेटा -7/7, और एक आ जाएगा y बराबर 7। तो y के कितने वैल्यूज पॉसिबल है यहाँ पे, -1 और 7। अब कौन सा वाला वैल्यू लेंगे हम यहाँ पे, देखो हाँ दोनों वैल्यू ले सकते हैं, यहाँ पे तो कोई कंडीशन भी नहीं लग रही है बेटा, y की वैल्यू निकालनी थी बस। ठीक है, तो दोनों जगह वैल्यू हो सकती है। y की वैल्यू यहाँ पे क्या हो सकती है, हमारे पास 7 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। ठीक है, कोई किसी को कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो मैं चलता हूँ बेटा नेक्स्ट।
तो ये हमारा लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है बेटा। बाकी की चीजें डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट में, अगले वाले लेक्चर को, अगले वाले चैप्टर को भी बेटा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वाले क्लास में। बाय एवरीवन, बाय बेटा।